अब तक संजय राउत ने राज किया। उद्धव ठाकरे के करीबी हैं, इसलिए जब तक सरकार थी तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब लगता है कि संजय राउत के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। दरअसल संजय राउत के इस हाल के लिए 4 किरदार जिम्मेदार हैं। ये 4 किरदार कोई बाहरी नहीं बल्कि संजय राउत के बेहद करीबी हैं। इन करीबियों के नाम ही संजय राउत ने कथित घोटाले की संपत्ति की थी। लेकिन जांच जब हुई तो एक एक कर ये चारों टूटते नजर आए और संजय का तिलिस्म भी टूट गया। आधी रात को गिरफ्तारी से करीब 6 घंटे पहले की ये तस्वीर है। संजय राउत अपने घर से ईडी दफ्तर जाने के लिए निकले थे। बाहर समर्थकों की भीड़ जमा थी और संजय राउत समर्थकों के सामने उछल कूद कर रहे थे। कभी इधर जाते, कभी उधर, कभी अपना भगवा साफा हवा में उड़ाते तो कभी गले में डालते, कभी गाड़ी की बोनट पर बैठते तो कभी गाड़ी के अंदर से समर्थकों को झांकते। ये सब कर संजय राउत अपने समर्थकों को बताना चाहते थे, जताना चाहते थे कि वो ईडी से डरते नहीं हैं, गिरफ्तारी से भी नहीं डरते हैं। लेकिन आधी रात होते होते सब कुछ बदल गया। ईडी ने पात्रा चौल घोटाले में पूछताछ में सहयोग नहीं करने के आरोप में संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अब आज संजय राउत को कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि आखिर संजय राउत की पात्रा चौल घोटाले में गिरफ्तारी हुई क्यों? आखिर किसकी वजह से राउत इस मुसीबत में फंसे हैं? तो इसका जवाब है 4 किरदार। संजय राउत आज जिस मुसीबत में हैं, उसके लिए जिम्मेदार हैं 4 किरदार। पहला किरदार प्रवीण राउत, दूसरा किरदार माधुरी राउत, तीसरा किरदार सुजीत पाटकर और चौथा किरदार स्वप्ना पाटकर। इन चारों किरदारों की वजह से ही पात्रा चौल की जांच शुरू हुई। जांच संजय राउत तक पहुंची और आज वो ईडी की गिरफ्त में है। दरअसल 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल घोटाले की सबसे पहले जानकारी पीएमसी बैंक घोटाले की जांच के दौरान सामने आई थी। उसके बाद बैंक मनी ट्रेल को खंगालते हुए ईडी प्रवीण राउत और उनकी पत्नी माधुरी राउत तक पहुंची थी। प्रवीण राउत पात्रा चौल केस में आरोपी है और संजय राउत का करीबी भी है। माधुरी राउत के बैंक अकाउंट से संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। कई दौर की पूछताछ के बाद प्रवीण राउत को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। अब बारी प्रवीण की पत्नी माधुरी और संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत की थी। जांच के दौरान वर्षा राउत का बयान लिया गया। तब सुजीत पाटकर और स्वप्ना पाटकर का नाम सामने आया। सुजीत पाटकर भी संजय राउत के करीबी हैं। स्वप्ना सुजीत पाटकर की पत्नी हैं। प्रवीण राउत ने भी जांच में बताया कि उसके नाम से ली गई प्रॉपर्टी का असली मालिक संजय राउत है। इसके बाद स्वप्ना और सुजीत पाटकर के घर रेड की गई, बयान दर्ज हुए। उन्होंने भी माना कि जो प्रॉपर्टी उनके पास है उसके असली हकदार संजय राउत ही हैं। संजय ने ही उनके नाम पर इन्वेस्ट किया है। पथरावाला चाल मामले की जांच जो है वो पीएमसी बैंक घोटाले की जांच के दौरान ही सामने आया और यहीं से संजय राउत विवादों में घिरते नजर आए और आखिरकार ऐसा समय आया जब ईडी की टीम ने लगातार संजय राउत को एक के बाद एक कई सम्मन भेजे। लेकिन संजय राउत महज एक बार ईडी के दफ्तर में अपना बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे और उसके बाद उन्होंने लगातार ईडी के सामने ऐसे कई तरह से एक्सक्यूज दिए। जब वो ईडी के सामने नहीं पेश हुए, आखिरकार ईडी की टीम ने रविवार को उनके घर पर रेड कर दी, घर की तलाशी ली और 9.5 घंटे की तलाशी और पूछताछ के बाद उन्हें ईडी के दफ्तर लाया गया। संजय राउत के घोटाले में फंसने की कहानी पात्रा चौल के बिना अधूरी है। पात्रा चौल स्कैम ही उनको गिरफ्तारी तक ले गया। जांच एजेंसियों को पात्रा चौल मामले में पता चला कि जो 3000 फ्लैट बनाने थे वो फ्लैट तो बने ही नहीं, ना ही लोगों को घर मिले। पता लगा कि प्रवीण की कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के जरिए संजय राउत अलग अलग लोगों के नाम पर इन्वेस्ट करते रहे। इसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा लिया गया।
स्वप्ना पाटकर इस मामले की आखिरी कड़ी थी। सूत्र बताते हैं कि स्वप्ना और संजय राउत के रिश्ते धीरे धीरे खराब होने लगे। धीरे धीरे बात जग जाहिर हो गई कि संजय राउत स्वप्ना और उनके पति के नाम पर ली गई प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफर कराना चाहते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार भी थी। संजय राउत की तूती बोलती थी, लेकिन सरकार जाते ही हालात तेजी से बदले। स्वप्ना ने सुर बदल लिए। बताया जाता है कि स्वप्ना पाटकर प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं हुई, जिस पर संजय राउत धमकी और गाली गलौज तक पहुंच गए। स्वप्ना पाटकर का एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर वो ये दावा कर रही थी कि उन्हें संजय राउत की तरफ से धमकी दी गई थी। दरअसल स्वप्ना पाटकर और सुजीत पाटकर ये वो शख्स हैं जो ये बताया जा रहा है कि संजय राउत ने इनके नाम पर कई प्रॉपर्टीज को इन्वेस्ट किया हुआ है और संजय राउत उन्हीं प्रॉपर्टीज को अपने नाम पर कराने को लेकर स्वप्ना पाटकर को धमकी दे रहे थे, जिसको लेकर स्वप्ना पाटकर ने मुंबई के वाकौला पुलिस स्टेशन में एनसी के तौर पर सेक्शन 507 के तहत अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है। इस मामले में संजय के खिलाफ स्वप्ना पाटकर ने एफआईआर दर्ज करवाई है। यहीं से संजय राउत की मुश्किलें बढ़ी। ईडी उनके घर तक पहुंच गई, फिर वो ईडी दफ्तर गए और उनकी गिरफ्तारी हो गई। जिस 1034 करोड़ की पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है, आखिर वो घोटाला क्या है, आइए आपको वो भी बताते हैं। दरअसल पात्रा चौल जमीन घोटाले की शुरुआत साल 2007 में हुई। 2007 में महाडा ने पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट का काम शुरू किया। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को यह काम दिया गया। ये कंस्ट्रक्शन गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर में होना था। महाडा की 47 एकड़ जमीन में कुल 672 घर बने हैं। रीडेवलपमेंट के बाद गुरु आशीष कंपनी को 3,500 से ज्यादा फ्लैट्स बनाकर देने थे। महाडा के लिए फ्लैट्स बनाने के बाद बची हुई जमीन को प्राइवेट डेवलपर्स को बेचना था। 14 साल के बाद भी कंपनी ने लोगों को फ्लैट बनाकर दिए नहीं। आरोप है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस ने फ्लैट बनाने की बजाय 47 एकड़ जमीन को 8 अलग अलग बिल्डर्स को बेच दिया। इससे कंपनी ने 1034 करोड़ रुपए कमाए। मार्च 2018 में महाडा ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। मामला आर्थिक अपराध विंग यानी कि ईओडब्ल्यू को दिया गया। ईओडब्ल्यू ने फरवरी 2020 में प्रवीण राउत को गिरफ्तार कर लिया। बताया यह भी जा रहा है कि प्रवीण राउत संजय राउत का करीबी है। वो HDIL में सारंग वधावन का और राकेश वधावन के साथ कंपनी में निदेशक था। वधावन बंधु पीएमसी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। पात्रा चौल घोटाले के मामले में प्रवीण राउत ईडी की गिरफ्त में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।